नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आगे भाई काफ़ी सारी वीडियो डाल दी, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है भाई आज का। इफ़ एक्स रूट एक्स इज इक्वल टू √3 माइनस में √5 व्हेन द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू बतानी है। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि जो ये रूट एक्स है और यहाँ पे स्क्वेयर, तो हमें रूट से स्क्वेयर तक पहुंचना है। और जब इसका मान निकले, पहले तो x का मान निकालो, फिर x के हिसाब से हमने उसको किसी नंबर को इधर लाना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला लगेगा a प्लस में b का स्क्वेयर या a माइनस में b का स्क्वेयर, राइट, जो भी निकलेगा। तो सबसे पहले तो ये रूट हटाना है। तो रूट कैसे हटाएंगे? स्क्वेयर करके ही हटाएंगे। तो बोथ साइड स्क्वेयर कर दो। एक्स स्क्वेयर x इज इक्वल टू √3 माइनस में √5। अब बोथ साइड स्क्वेयर करोगे, कोई फ़र्क थोड़ी नहीं पड़ता है, कर सकते हो। सॉरी, ये तो ए माइनस में बी का फॉर्मूला बन गया नहीं, तो ए माइनस में बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, और यहाँ से 2 से ये कट जाएगा। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा भाई? ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो भाई ए का स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, बी का करोगे तो 5 आएगा, माइनस में 2। ए क्या है? √3, और ये क्या है? √5। तो x बराबर आ गया 8 माइनस में 2 √3 और √5। इसकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 5 15, तो 2√15 माइनस में 8, x का मान आ गया। अब यहाँ पे हम x को क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं x माइनस में 8 उधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2√15। ठीक है। अब हमने यहाँ पे स्क्वेयर पे जाना है, ये एक्स स्क्वेयर है, तो यहाँ पे बोथ साइड स्क्वेयर कर दो भाई। बोथ साइड जब स्क्वेयर करोगे तो a माइनस बी का स्क्वेयर हो गया, तो a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर माइनस में 2ab, 8 दूनी 16x। ठीक है। और ये हो जाएगा, इसका करोगे तो भाई माइनस से तो प्लस हो जाएगा, और 2 का जो स्क्वेयर होता है वो कितना होता है भाई? 4। और इसका 15 √15 का स्क्वायर करोगे तो रूट से 2 कट जाएगा, इंटू में 15। तो ये आ गया 15 चौका 60। हमसे पूछा है एक्स स्क्वेयर माइनस में 16x प्लस में 6 है ना। तो यहाँ पे हम क्या करें भाई? मामला कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ पे हम क्या करें भाई? मामला कुछ गड़बड़ है क्या? हमने यहाँ पे क्या लेके आना पड़ेगा? यहाँ पे प्लस का 6 चाहिए, हमें प्लस का 6 चाहिए, राइट। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस में 64 माइनस में 16x, इसको उधर लेके जाओ, एक्स स्क्वेयर माइनस में 16x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60 माइनस में 64, तो आ जाएगा माइनस का 4। तो एक्स स्क्वेयर 16x। अब हमें यहाँ पे इसके साथ में प्लस का 6 और चाहिए, राइट। तो बोथ साइड में अगर हम प्लस का 6 करें तभी तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी, एक्स स्क्वेयर माइनस में 16x प्लस में 6। क्योंकि हमारे पास ये अड़चन डाल रहा था, इसको हम उधर लेके गए, माइनस का 4 हो गया। अब यहाँ पे हमारा बच गया एक्स स्क्वेयर माइनस में 16x। अब हमें यहाँ पे चाहिए 6x, तभी तो हम इसके इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बोथ साइड में +6 कर दें, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे तो ये इक्वेशन बन गई हमारी सेम टू सेम। और ये क्या हो जाएगा? ये माइनस का 4, ये प्लस का 6, तो 2 आ जाएगा। तो भाई इसका मान किसके बराबर आ गया? 2 की। यही पूछा था, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे है x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर 3। हमें यहाँ से 3 पे जाना है, तो कैसे जाएंगे मेरे भाई? क्यूब ही करना होगा, और क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, पावर 2/3 है, 1/3 है। पहले आप इसको देखो, x से कर सकते हैं। x यहाँ से ये 2 प्लस का इधर आएगा माइनस का, इक्वल टू 2 सही 2 की पावर 2/3 प्लस में 2 सही 1/3, ये है भाई। और आप लोगों को पता है a की पावर m की पावर n है, तो a होता है m इंटू में n होता है मेरे भाई। और a की पावर m इंटू में a की पावर n है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस में n। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ। तो यहाँ पे ये क्या है? a की पावर n, a की पावर 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्यूब पे जाना है, क्यूब करो इसका बोथ साइड क्यूब करेंगे तो a माइनस में b का क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 2a स्क्वेयर b प्लस में 2ab स्क्वेयर होता है भाई। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये a है, ये b लेट मान लें, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस में b का होल क्यूब।
तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a² बी प्लस में 3 और ए बी स्क्वेयर। ठीक है, अब आप ये लगा दो फॉर्मूला, मामला आपके सामने सोल्व हो जाएगा। तो ए क्या है एक्स का क्यूब माइनस में बी है 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 माइनस में 2 एक्स स्क्वेयर और 2 की जगह पे कितना बी की जगह पे 2 तो यहाँ पे 2 की इसमें मल्टीप्लाई होगी 4 हो जाएगा भाई। प्लस में 2 ए कितना एक्स तो बी का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर 4 4 दूनी 8 एक्स। ठीक है जी, और बराबर में ये इसको सोल्व करो 2 की पावर 2/3 है, इसका क्यूब करना है तो 3 से कट जाएगा तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 प्लस में बी है ये तो बी 2 की पावर 1/3 की पावर ये तो 3 से 3 कट जाएगा भाई। तो यहाँ पे पावर कितना है खाली बचेगा 2 और उसके बाद अगर आप सोल्व करोगे प्लस में 3a है भाई 2 की पावर 2/3 का स्क्वायर करना है और फिर प्लस में है भाई 3a है 2 यहाँ पे रुको थोड़ा सा गड़बड़, यहाँ पे इसके साथ में b भी तो है तो b आ जाएगा 2 की पावर 1/3 और फिर प्लस में है भाई 3a 2 की पावर 2/3 प्लस इंटू में 2 1/3 की पावर 2 इसको हमने सोल्व करना है राइट। कोई बात नहीं सोल्व कर लेंगे। प्लस में 2 की पावर 3 2 3 6 बनेगा ना, नहीं 6 बाद में करना, पहले इसको लिखो 2 की पावर 4/3 इंटू में 2 की पावर 1/3 पावर मल्टीप्लाई में तो जुड़ जाती हैं। ठीक है, इनको आपने जोड़ना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 3 2 की पावर 4/3 प्लस में 1/3 और इसमें फिर आपने सोल्व करना पड़ेगा ऐसे ही, ये हो जाएगा 3 इंटू में 2 की पावर 2/3 और प्लस में 2/3 इसको आपने सोल्व करना पड़ेगा मेरे भाई। तो यहाँ पे ये सारी इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अच्छे से ताकि आप लोगों को और भी अच्छे समझ में आए। x की पावर क्यूब माइनस में 8 माइनस में 4x स्क्वेयर प्लस में 8x ये बराबर आएगा हमारा 4 और 2 8 प्लस में 3 2 की पावर ये आ जाएगा भाई यहाँ पे 4/2 की पावर 4/3 प्लस में 1/3 और दूसरा आ जाएगा 3 इंटू में 2 की पावर 2/3 प्लस में 2/3। अब यहाँ पे पावर का एलसीएम लेके इसको सोल्व करो तो 8 प्लस में 3 ये हो जाएगा भाई 3 एलसीएम आ जाएगा तो 4 और 1 5 और दूसरा हो जाएगा 3 इंटू में 2 की पावर हो जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा और 4। ठीक है, ये है भाई। तो यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, आप लोगों को दिखेगा 3 तो है ही है, 3 को तो आप बाहर निकाल ही लो मेरे ख्याल में, कोई मसला ही नहीं है उसमें, तो फिर 3 तो आ ही जाएगा कॉमन। साथ में ये 5/2 पावर है, ये 4/3 पावर है। तो भाई एक बात बताओ, जब मैंने आपको बताया 2 की पावर 2/3 प्लस में 2 की पावर 1/3 जो हमें गिवन था, इसको सोल्व करेंगे तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी भाई 2 की पावर 3/3 ये कट जाएगा 1 पावर आ जाएगी तो मतलब 2 की पावर 1। तो इनमें से ये और ये निकाल सकते हैं 2 की पावर, अगर इसमें से हम 1 निकालें 2 की पावर हम 1 निकालें तो कितना बच जाएगा, तो 2 एक बाहर आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2 की पावर 2/3 और यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 1/3। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 8 प्लस में 6 और 2 की पावर 2/3 प्लस में 2 की पावर 1/3। इसको हम ये क्या है हमारा, ये अगर आपने देखा होगा मैंने लिखा था कहीं पे, हाँ ये स्टार्टिंग में जब हमने 2 कॉमन इस साइड में ले लिया था x के साथ में तो क्या बचा था 2 की पावर 2/3 प्लस में 2 की पावर 1/3, यही तो बचा था यहाँ से। तो ये बचा था तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम x माइनस में 2 लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। अब आ जाओ इसको जोड़ दो और इसको रख लो। अब x की पावर क्यूब माइनस में 8 माइनस में 4x स्क्वेयर प्लस में 8x इज इक्वल टू 8 और 6 कितना हो जाएगा भाई 8 और 6 होना था ना, 4 और 2 6 कैसे होगा यार, हाँ कुछ गड़बड़ की है क्या भाई, प्लस का साइन था मैंने मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे आएगा 4 और 2 6 आएगा मेरे भाई, 6 देखो यार लंबे क्वेश्चन थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो 6 और भाई अपना ये 6 कितना हो जाएगा 12,
12x माइनस में 2 है। अब इस x माइनस 2 को आप कर दो साइड, इसको इग्नोर कर दो, मतलब साइड क्या कर दो, इग्नोर कर दो, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे ये कंपेयर करो, क्या पूछा है, एक्स क्यूब 4 आया था मेरा, तो एक्स स्क्वायर कैसे आया भाई इसका, 6 का 3, ए क्या था हमारा एक्स, 3x स्क्वायर, और बी क्या था हमारा 2, तो 3 दूनी 6 आएगा, आना तो चाहिए भाई, यहाँ पे 6 आएगा, 6 2 और 2, ये कितना था भाई, बी 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 हमारा 2 था, यहाँ पे 3 आएगा, 2 क्यों लिख रखे मैंने, 3 आएगा, 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर, और 3x 4 3 12, यहाँ पे 12 आएगा, 12x, सारा गड़बड़ किया है हमने। तो यहाँ पे आपका इसको काट लो आप, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस में 8 माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 12x। अब तो ठीक होगा यार। बस यही एरर थे भाई जो हमने मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा इस फॉर्मूले में गड़बड़ की। तो ये इक्वेशन आ जाएगी जब आपने इसको सोल्व करोगे a माइनस बी का क्यूब, तो ये आएगा रिजल्ट। बाकी साइड तो अपनी सारी सही थी, बस ये वाली साइड थोड़ी गड़बड़ कर दी थी। यहाँ पे 6x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे प्लस का 12x आएगा। अब इस 12 इसमें मल्टीप्लाई करो, 12x माइनस में 12 दूनी 24 आएगा। हमसे क्या पूछा यार, हाँ ठीक तो है यार। अब एक्स क्यूब ये 12 प्लस का ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस में 8 माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x इज इक्वल माइनस में 12x इज इक्वल टू 24 माइनस का, तो ये कट जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो कुछ गड़बड़ की क्या मैंने, नहीं गड़बड़ तो नहीं की। तो यहाँ पे रिजल्ट बनेगा एक्स क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर और प्लस का 6 कहाँ गया, देखो गड़बड़ ये की है। मैं इसको यहाँ से काट रहा हूँ थोड़ा सा ये वाला पोर्शन, ये इसलिए हमने ना बस ये थोड़ी सी मिस्टेक की थी। ए क्यूब माइनस में बी क्यूब इन मल्टीप्लिकेशन में जो फॉर्मूला था इसकी मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर दी थी हमने, वो आप समझ गए होगे। तो रिजल्ट जब आएगा तो आएगा हमारा यहाँ से, देखो मैं जो ये बता रहा हूँ, ये एक सेकेंड, हाँ अब देखो ये रिजल्ट, इसको हमने जब सोल्व किया तो हमारा रिजल्ट आएगा एक्स क्यूब माइनस में 8 माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x। और जब आपने इसको सोल्व किया था तो इसको जब हमने a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगाया था तो हमारा देखो रिजल्ट आया था यहाँ पे 6 प्लस में 6, और इसको जब हमने ये साथ में ये था 2 की पावर 3, आप समझ गए कि ये 6 कैसे आया था। यहाँ पे एक्चुअल में 3 था, फिर यहाँ से हमने 2 निकाला, बाकी जो पावर बची उसको हमने ये यूँ का यूँ लिख लिया, प्लस में 2/1/3। अब इसकी जगह पे ये क्या था, हमने स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में ये जब हमने इसको 2 को उधर घुमाया x के साथ में माइनस का हो गया तो यही तो बचा था। तो ये एक्चुअल में क्या है, x माइनस में 2, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, बस सोल्व करना है। इसके इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 6 के इसके अंदर, तो 6 प्लस में ये 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 6 दूनी 12, और ये था भाई एक्स क्यूब माइनस में 8 माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x। अब इसको ले आओ इधर, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। तो इसको इधर लेके आओगे तो एक्स क्यूब माइनस में 8 माइनस में 6x स्क्वायर, 12 प्लस का है पॉजिटिव 12x, और ये माइनस का 6x, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, प्लस का 6x। अब ये माइनस का 8 है, ये उधर जाएगा तो क्या होगा भाई, प्लस का 8 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, हाँ बनाए तो गा मेरे भाई। अरे यार ठीक तो है, ये माइनस का 6 बच जाएगा यहाँ पे, ये 6 प्लस का ये माइनस का 12 तो माइनस का 6। अब ये आ गई थी हमारी इक्वेशन, ये माइनस का 6 गया तो 12 में से तो 6x बच गया। अभी माइनस का उधर जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2। तो रिजल्ट क्या आया, एक्स क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 6x, ये रिजल्ट आया हमारा। ये रिजल्ट आया इसके बराबर। हमें क्वेश्चन ने पूछा है एक्स क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 6x, हमें यहाँ पे 18 और चाहिए, तो बोथ साइड में 18 और जोड़ दो, तो इधर भी जोड़ोगे इधर भी जोड़ोगे, तो ये इक्वेशन किसके फिर बराबर आ जाएगी, 2 18 और 2 20। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। थोड़ा सा ना मैंने गड़बड़ की और कोई गलती थी, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक, तो ये चीज़ आप आराम से करोगे, आपको आराम से समझ में आएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इसमें देखो x की पावर 1 है और यहाँ पे हमने जाना है x की पावर क्यूब में, तो ये तो आसान क्वेश्चन, आप इसको आराम से कर लोगे। देखो कैसे करेंगे भाई, x की पावर क्यूब लाने के लिए पहले ये प्लस का साइन है ना, तो x माइनस में 7 कर लो, 7 को उधर ले जाओ, ये बच जाएगा प्लस का 7 2/3 और माइनस का 7 1/3, ठीक है भाई, हाँ जी ठीक है। अब क्यूब करना है हमें, तो क्यूब चाहिए तो क्यूब ही कर डालो बोथ साइड, तो यहाँ पे बोथ साइड क्यूब करोगे
तो भाई a माइनस बी का क्यूब और a माइनस बी का क्यूब, दोनों साइड में माइनस का क्यूब है। तो a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3a स्क्वेयर b प्लस में 3ab स्क्वेयर होता है भाई ये फॉर्मूला। तो लगाना तो पड़ेगा भाई, इस फॉर्म में होता है 3ab और a माइनस बी की फॉर्म में। लास्ट में कैसे करें इसको, तो भाई यहाँ पे हम a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है यार, इस a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3ab और a माइनस में b होता है मेरे भाई। तो लगाना पड़ेगा बोथ साइड फॉर्मूला, इधर भी लगा दो और इधर भी लगा दो, इधर भी लगा दो, इधर भी लगा दो, उधर भी लगा दो। तो यहाँ से हम जब क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक फॉर्मूला तो ये होता है कि ये होता है a क्यूब माइनस में b क्यूब, वहाँ पे कॉमन लिया हुआ होता है ना थ्री ए बी, और a क्यूब हो जाएगा x क्यूब माइनस में b क्यूब 7 का क्यूब, 7 7 49 और 49 7 कितना होता है रही 7 9 63 6 7 चौका 28 28 और 6 34। भूल गया यार मैं, नहीं ध्यान है यार, वीक हो गई है मेरी मेमोरी। फिर क्या था फॉर्मूला माइनस में 3a x स्क्वेयर और b, ठीक है, और फिर प्लस का 3a x 7 का स्क्वेयर कितना होता है 49, और इसका आप करो a माइनस में b का क्यूब, तो ये होता है भाई a क्यूब 7 2/3 का क्यूब और माइनस में b क्यूब 7 1/3 का क्यूब और माइनस में 3 7 2/3 इंटू में 7 1/3 और ये हो जाएगा, अगर ये किया तो 7 2/3 माइनस 7 1/3, ठीक है जी। यहाँ से पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, है ना। अब आपने इसको सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या क्या बचेगा, देखो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, इस साइड वाले को, फिर इस साइड वाले को हम बाद में देखेंगे। ये 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये 7 2 इंटू में 2 की पावर 3 इंटू में 3 करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 7 की पावर 2 बचेगा तो कितना बचेगा, 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, ओके। माइनस में जब आप इस 3 की इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 7 3/3 बनेगा, तो ये कट जाएगा, खाली बचेगा यहाँ पे 7। माइनस में ये 3 इंटू में ये भैया, तो भाई उसके बाद 3 इंटू में ये 7 की पावर 2/3 इंटू में 7 की पावर 1/3, पावर ऐड हो जाती हैं भाई, सेम बेस हो तो पावर ऐड होती है कि नहीं होती है, हाँ जी ऐड होती हैं। तो अब आप यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये क्या आएगा, ये 3 है यार, मैं भी 2 ले रहा हूँ, ये 3 है, ठीक है। तो भाई पावर ऐड करोगे 3/3 करके, ये एलसीएम लोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 पावर बचेगी, तो 7 बच गया खाली। 7 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे, और ये एक्चुअली में क्या है, अगर आप इसको देखो 7 की पावर 2/3 माइनस में 7 की पावर 1/3, तो ये यहाँ पे अभी मैंने आपको देखो यहाँ पे बताया होगा, जब हमने ये x जो हमें गिवन था इसमें से हमने ये जो 7 है ना इसको उठा के इधर लेके आए तो क्या बना था हमारा, x माइनस में 7, ये क्यूब तो बाद में किया था ना हमने बोथ साइड में, x माइनस में 7 इजक्वल टू, हमने जब यहाँ पे ये प्लस का 2/3 लिखा और माइनस का ये था ये इधर लिख दिया, तो एक्चुअल में ये जो चीज़ लिखी हुई थी x माइनस में 7 किसके इक्वल थी, किसके इक्वल थी, 7 की पावर 2/3 माइनस में 7 की पावर 1/3, राइट। तो ये चीज़ यहीं पे तो लिखी हुई है, तो हम इसको किसकी जगह, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस में 7 लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं। और आपने इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, इसको आपने इग्नोर कर देना है कि आप इसको भूल जाओ, इसका है सॉल्यूशन, लेकिन आप इसको इस तरह के जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, ये स्टार मार्क कर लो कि आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे जब राइट हैंड साइड इक्वेशन को आप सोल्व कर रहे होगे इस तरह के क्वेश्चन में। जब हमारी ये इसके इक्वल आएगी तो आपने इस पार्ट पे ध्यान नहीं देना, बाकी को सोल्व कर लेना है। तो ये 49 माइनस में 7, ये कितना बचेगा भाई 42, माइनस में 7 दिए 21, ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने इसको और थोड़ा सा सोल्व कर लेना है, इस क्वेश्चन को आप लोग रहने देना, ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा कराऊंगा। इस क्वेश्चन में कुछ ना कैलकुलेशन मिस्टेक या कोई जो टर्म दे रखी हैं उनमें मिस्टेक है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन अभी गड़बड़ है, तो मैं इसको कराऊंगा ज़रूर, कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। आगे देखो इसको, हम इसको अभी के लिए आप होल्ड कर दो। ये क्वेश्चन देखो भाई, इसमें क्या बोला है, ब्लू पेन ले लेता हूँ मैं, मेरे पास रेड पेन से ही क्वेश्चन भी रेड पेन, आंसर भी रेड पेन, तो दिक्कत हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है, हमें a का मान दे रखा है और ये बोल रखा है a माइनस में 1 का क्यूब माइनस में 5 फिर होल का क्यूब, और ये ऐसे लिख रखा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैन राइट, अरे a माइनस में 1 का क्यूब, ये क्यूब पूरे पे है, ये क्यूब इस पे नीचे पूरे पे है,
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस में 1 का होल का क्यूब। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ इस पे, यहाँ से निकलेंगे इनके मान कैसे। ये जो 1 है इसको उठा के इधर ले आओ a के साथ में, a माइनस में 1 और इज इक्वल टू 3 रूट, ये 3 रूट नहीं है एक्चुअली में क्यूब रूट है। मैं 3 रूट बार बार में कई बार है ना फ्लो में मैं बोल जाता हूँ, ध्यान नहीं रहता है मेरे को भी। ये क्यूब रूट 2 और प्लस में क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है। ये ऐसे है, ऐसे लिखा जाता है इसको। मैं इसको साथ में लिख देता हूँ, ये गलत है ऐसे लिखना, ये ऐसे, ठीक है। तो भाई इस पे अब हमने क्या करना है, हमारा जो हम कंसेप्ट करते आए हैं, क्यूब करो बोथ साइड में। जब बोथ साइड में हम क्यूब करेंगे, ये क्यूब कर दिया और इसका भी क्यूब कर दिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे, जो जो वैल्यू आएंगे इनको रखेंगे, फिर हमारा a माइनस में a माइनस 1 का रिजल्ट आएगा, उसको फिर हम यहाँ पे पुट करते चलेंगे। अब देखो स्टार्ट करते हैं सारी माया। पहले इसको हमको होल्ड लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। a माइनस में 1, a माइनस में b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई वो होता है हमारा a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3a स्क्वेयर b प्लस में 3ab स्क्वेयर होता है। इतना तो आप लोगों ने अभी तक तो पढ़ लिया होगा, कर लिया होगा। और अगर इसी को ही इसमें से अगर हम a माइनस में b कॉमन ले लें तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3ab और a माइनस में b, राइट। तो देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ क्या, फॉर्मूला लिख देता हूँ। a माइनस में b का क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3a स्क्वेयर b प्लस में 3ab स्क्वेयर, राइट। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को इस साइड में अप्लाई कर दो, फिर इस साइड में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a का क्यूब माइनस में b 1 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 1, और माइनस में 3a क्या है भाई हमारा a का स्क्वेयर और b क्या है 1, तो 1 रह जाएगा यहाँ पे। और फिर प्लस में 3a क्या है भाई a और b क्या है 1, 1 का स्क्वेयर 1, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब माइनस में 1 माइनस में 3a स्क्वेयर प्लस में 3a, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या है भैया क्यूब रूट है, राइट। ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 3 और 2 है। तो जब इसका a क्यूब करेंगे तो भैया क्यूब से पावर 3 से ये क्यूब रूट कट जाएगा तो खाली बचेगा 2। फिर माइनस में ये सॉरी प्लस का है, a प्लस में b का क्यूब लगाना है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस का साइन आएगा भाई। फिर b का क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट से क्यूब से कट जाएगा भाई, तो 3 आएगा खाली। फिर भाई प्लस में 3ab ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। a प्लस में b का क्यूब का जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो ये है a क्यूब प्लस में b क्यूब और प्लस में 3ab और प्लस a प्लस में b, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे a क्यूब कर दिया, b क्यूब कर दिया, 3ab क्या है भैया पहले लिखो यहाँ पे 3a क्या, ये सब वैसे लिखना नहीं है, क्यूब रूट ऑफ 2 और फिर है भैया क्यूब रूट ऑफ 3 और फिर है हमारा ये वाला a प्लस में b मतलब इनका सम। ओके मैं लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस में क्यूब रूट ऑफ 3 ये है। अब इसको आपने सोल्व करो, 5 आ जाएगा यहाँ पे प्लस में। जब इसको आप सोल्व करोगे क्यूब रूट 2 और क्यूब रूट 3 तो ये क्या बन जाएगा भाई, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करो और इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करो तो यहाँ से क्या आएगा 3 पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा भाई इनटू में क्यूब रूट ऑफ 6। अब आपने इसकी मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना। इस पे आ जाओ, ये समझ गया ना कैसे किया है। अब इस पे आ जाओ, ये क्या लिखा हुआ है देखो, स्टार्टिंग में जब हमने 1 उठा के यहाँ पे लेके आए थे a के साथ में तो a माइनस में 1 था, ये किसके बराबर आया था 3 क्यूब रूट मतलब ऑफ 2 और फिर ये 3, तो ये एक्चुअल में ये लिखा हुआ है। इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं a माइनस 1 के बराबर, और इसको हमने करना है इग्नोर, जो मैंने आपको अभी तक बताया है इसको आपने इग्नोर कर देना है। इग्नोर कर दिया, हाँ जी। अब आप आ जाओ इसके ऊपर। इसके ऊपर आप आओगे तो इसको आप इतना होल्ड करके लिख लो ये वाला। यहाँ से आपका क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से आपका आएगा भाई, इसको आप आगे सोल्व मत करो। एक्चुअली ये सोल्व भी करोगे तो क्या आएगा a माइनस में 1 का क्यूब ही तो आएगा भाई ये। अरे फॉर्मूले के हिसाब से तो ये चीज़ आएगी, सोल्व करोगे तो सोल्व भी मत करो, a माइनस में 1 का क्यूब लिख लिया। अच्छा अब यहाँ पे जो ये प्लस का 5 है ये उधर आ जाएगा, इसको इधर ले आओ भाई, तो इसको माइनस का 5 हो गया ये, हाँ जी। तो ये किसके बराबर आया 3 इंटू में 3 क्यूब रूट ऑफ 6 आया और साथ में था a माइनस में 1 क्योंकि ये इसके बराबर था a माइनस में 1, राइट। अब यहाँ पे आप देखो ये जो चीज़ लिखी हुई है ये यहाँ पे हमसे पूछ रखी है,
भाई पूछ रखी है नहीं पूछ रखी है? हाँ बिल्कुल पूछ रखी है। तो आप यहाँ पे बस पुट करना है आपने, क्योंकि हमने यही निकालना था, ये हमने निकाल लिया है। ये किसके बराबर है? ये आया है भाई 3 इंटू में क्यूब रूट ऑफ 6 और a माइनस में 1, ये इसके बराबर आया, क्योंकि हमने बोथ साइड क्यूब किया, इसको खोला। इसको वैसे खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ क्वेश्चन में जब हमें गिवन होता है डाटा a माइनस में 1 की जगह पे कुछ और होता है, तो हमने देखा पीछे वाले क्वेश्चंस में, हमने उसको खोल के फिर उसको सोल्व किया और कुछ चीज़ आई तो उसको उठा के उस साइड में लेके गए, तो वो फिर नेगेटिव या पॉजिटिव साइड होगी जब इस साइड में रखेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें मैंने जब देखा a माइनस में 1 का क्यूब में a माइनस में 1 का क्यूब यहीं सीधा ही पूछ रखा है, तो मेन जो -5 आएगा वो तो इस साइड से आया है, तो ये पूरा किसके बराबर आ गया? ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो अपॉन में था a माइनस में 1, ठीक है, और इस पूरे का था भाई फिर क्या? क्यूब। अब यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से अब आप सोल्व करोगे, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा? 3 3 9 30 27, और ये क्यूब रूट ऑफ 6 है, तो क्यूब रूट से क्यूब रूट कट जाएगा, इंटू में 6, तो 27 7 6 42, 2 4 और 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 162 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगते हैं मुझे ये कभी कभी। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में ना मैं ही अटक गया हूँ, मेरे को दोबारा से एक बार फिर से देखना पड़ेगा, आराम से बैठ के माथा पच्ची मारना पड़ेगा, तब मुझे समझ में आया, क्योंकि इसमें -7 था, x माइनस में 7, और इसको जब हम खोलेंगे तो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट बन रहा है। जब ये वाला रिजल्ट बनेगा तो ये तो उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली मैं चलो बाद में करेंगे इसको, मैं अभी फिर लंबा खिंच जाएगी, फिर इसको बाद में करेंगे, अभी वीडियो लंबी खिंच जाएगी यार। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो x प्लस में y बराबर है 1 के, और ये इसका मान हमें दे रखा है 16। ठीक है, और वैल्यू निकालनी है x की पावर 4 प्लस में y की पावर 4। हमें पावर, भाई x की पावर यहाँ पे 1 है, y की पावर यहाँ पे 1 है, हमने पावर 1 से यहाँ पे पावर 4 पहुँचना है। तो आप इसका क्या करोगे भैया? स्क्वायर करोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर करोगे। 2 बार स्क्वायर करने के बाद ही तो आपकी पावर 1 से 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ऐसे करो, x प्लस में y का होल स्क्वायर, बोथ साइड में स्क्वेयरिंग करनी होती है, और 1 का स्क्वायर। इसको आप खोलोगे तो x प्लस में y का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 2ab, और ये हो जाएगा 1, राइट। अब आप क्या करो भैया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर है, देखो तो हमें ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको ले जाके उधर रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस में 2xy। अब हमें तो यहाँ पे पावर 4 चाहिए, तो एक बार फिर स्क्वायर कर दो, फिर स्क्वायर करोगे तो आपके सामने आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लगाओ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब यही फॉर्मूला, तो यहाँ पे ए की जगह पे अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए है हमारा एक्स की पावर 2 उसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 प्लस में y की पावर 4 प्लस में 2ab, ठीक है जी। और इसका जब आप स्क्वायर करोगे a माइनस में b का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और x y का होल स्क्वायर, मतलब या एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस में 2ab, a क्या है भाई 1, माइनस में b क्या है भैया 2 इंटू में एक्स वाई, तो 2 इंटू एक्स वाई, तो ये हो जाएगा भाई 1 प्लस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 4xy। यहाँ पे हमारा ये रिज़ल्ट आया भाई, इसको सोल्व करके हमारा ये रिज़ल्ट आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, एक पेपर लेना पड़ेगा तभी ध्यान से दिखेगा आपको। इस चीज़ को मैं अगर इसको उठा के उधर लेके जाओ, x की पावर 4 प्लस में y की पावर 4, ये जो प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसको ले जाके इस साइड में रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में 4 की पावर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस में 4xy, और ये प्लस का था माइनस में हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे तो कोई बड़ा मसला है नहीं मेरे भाई। ठीक है, ये माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस में ये इसमें से माइनस कर देंगे तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे ये है, बच जाएगा 4xy, और ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस में y की पावर 4, राइट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि कॉमन क्या आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है भाई, बिल्कुल 2xy अगर हम यहाँ इन दोनों में से कॉमन लें तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ पे बच जाएगा xy।
ठीक है, क्योंकि ये डबल थे, x की पावर 2 और y की पावर 2, तो यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लिया, एक्स वाई खाली बच गया। माइनस में बचेगा भाई यहाँ पे 2 लिया था, यहाँ पे 2xy कॉमन, तो यहाँ पे xy तो सिंगल सिंगल था वो बाहर आ गया, साथ में इस 4 में से 2 आया है तो 2 तो बचा ही है ना, तो 2। और इसका मान हमें क्या दे रखा है, इसका मान तो हमें नहीं दे रखा, इतने का मान दे रखा है, अगर देखो ध्यान से इतने का, तो इतने का मान हमें ये गिवन है ना, एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस में 2, यही तो है, एक्स वाई माइनस में ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस में 2, तो 1 प्लस में 2 इंटू में इसका मान हमें गिवन है 16। ठीक है, तो x प्लस में y, x की पावर 4 और y की पावर 4 का मान कितना आ जाएगा, 1 प्लस में 16 दूनी 32, ये आ जाएगा आंसर 33। इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और वीडियो के एंड में, हर वीडियो के एंड में हम क्या करते हैं, 4 MCQ करते हैं। तो 4 MCQ कौन कौन से हैं देखो भाई आज के। भारतीय मानक, जो भारतीय हमारा मानक है समय को मापने का, और जो ग्रीनविच समय है, इनके बीच का अंतर कितना है, कितने टाइम का अंतर है, तो भाई तो वो है 5 घंटे 5 आवर और 30 मिनट। ठीक है, मिनट। ये भैया हमारे जो हमारा भारतीय मानक है ना टाइम मेजर करने का, उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे है ग्रीनविच का जो टाइम है। ठीक है, उसके बाद सेकंड MCQ है हमारा, एक ऐसा स्टेट बताओ जिस स्टेट के साथ में सर्वाधिक जो राज्य हैं हमारे स्टेट हैं उनकी बॉर्डर टच करती है। तो वो है हमारा स्टेट कौन सा ऐसा जिसके साथ में जो बाकी जो स्टेट है ना, सबसे ज़्यादा स्टेट की सीमा टच करती है, तो वो है भैया यूपी। और कितने राज्यों की सीमा टच करती है, 8 राज्यों की। उसके बाद है भाई हमारा थर्ड MCQ, समुंदर तट से, मतलब जो सी है वो उसके साथ में कितने स्टेट है, कितने स्टेट की जो सीमा है वो समुंदर तट से लगती है, आप ये कह सकते हो। तो भैया समुंदर तट से लगे राज्यों की संख्या है हमारी 9। ठीक है, जब आप साउथ में काउंट करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद हमारा फोर्थ जो MCQ है वो है 82.5 जो हमारी डिग्री है, पूर्वी देशांतर रेखा जो गुजरती है ये कितने राज्यों से गुजरती है। तो भैया आप लोगों ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो पढ़े होंगे। ठीक है, ये अगर ये इक्वेटर था हमारा बीच में, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ भाई ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी, और ये हमारा इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, ये सब आपने पढ़े होंगे बेसिक। तो यहाँ पे हमारे डिग्री में बांटा गया है पृथ्वी को, जो हमने ये डिग्री में को कौन सी रेखा कितनी डिग्री पे, तो जो 82.5 ये हमारे कितने राज्यों से होके गुजरती है भैया, ये जो लाइन है 82 डिग्री वाली, तो भैया ये गुजरती है 5 राज्यों से, ये आपने ध्यान रखना है। तो गाइस थैंक यू।